ऐसी जालिम हुकूमत है। एक तो जाली मैंडेट वाली 47 वाली हुकूमत है हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुई हुई है, गैर आईनी तरीके से हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है, और सबको पता है वो कैसे हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। बच्चों को इस बात का पता है। अब ये चाहते हैं, इनको पता है अभी इधर खान की कॉल है, आपको पता है खान की कॉल में जो उसका जलसा होता है, फैमिली आती है, बच्चे बुजुर्ग नौजवान सब आते हैं। वो एक फैमिली पूरे पाकिस्तान की जमात है, चारों सूबे की जमात है PTI। ये तो एक तांगा पार्टी रह गई है, इनकी ना कोई हैसियत है, ना इनकी कोई इनकी बात सुनता है। अब देखिए ये जैली वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, 17 सीटों वाला ये वज़ीर आज़म, और जो चोर 10% जरदारी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ है। सानू साड़ी अकल बूझ नहीं है, सानू ये मोबाइल सब कुछ बताता है। जिसने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे ऊपर वज़ीर आला एक नाअहल औरत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है। ठीक, हम अफजाबाद से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे अफजाबाद से आए हैं, जलसे के लिए आए हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह भरपूर अंदर नहीं जाने दे रहे। नहीं, अंदर तो नहीं जाने दे रहे, अंदर कंटेनर हैं, अंदर बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं जाने दे रहे। हाँ, इतना इन लोगों ने सख्ती की हुई है, तो अल्लाह खैर करे। जलसा तो ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हम तो किराया भर के इधर आए हैं जलसे के लिए। ठीक है, पठान की काल है, हमने तो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर मीनार पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 21 सितंबर को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना पावर शो करने जा रही है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर अगर आप मेरा कैमरामैन साहब अगर आपको दिखाएं तो मीडिया तक को यहाँ पर जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जहाँ पर जो सैर व तफरीह के लिए लोग आए हैं वो उनको भी बिल्कुल यहाँ पर जो है वो इजाज़त अंदर जाने की नहीं दी जा रही। पुलिस जो है वो अंदर मौजूद है, और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ख्वाह वो जलसा में जो है वो जलसे की गर्ज में या वैसे सैर व तफरीह के लिए भी कोई आ रहा है तो उनको अंदर एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। भाईजान क्या कहेंगे, पुलिस अंदर मौजूद है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भाईजान बदमाशी है, गुंडागर्दी है इस हुकूमत की। देखें, ये हम 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, ये किसी के बाप की जगह तो नहीं है, ये पब्लिक की जगह है। ये पब्लिक एक बेसमेंट है, एक पार्क है, जिसका दिल करता है सियासी पार्टी इधर जलसा करे जो मर्जी। अब 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, और ये नून लीग और ये पीपल पार्टी जब भी आती है ना, ये अपनी गुंडागर्दी से, अपनी बदमाशी से इस आवाम को डराती है, धमकाती है, उसको उनके हकूक़ नहीं पता लगने देते भी आपके हकूक़ हैं, आप पाकिस्तान में जहाँ मर्जी जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसी जालिम हुकूमत है। एक तो जाली मैंडेट वाली 47 वाली हुकूमत है हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुई हुई है, गैर आईनी तरीके से हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है, और सबको पता है वो कैसे हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। बच्चों को इस बात का पता है। अब ये चाहते हैं, इनको पता है अभी इधर खान की कॉल है, आपको पता है खान की कॉल में जो उसका जलसा होता है, फैमिली आती है, बच्चे बुजुर्ग नौजवान सब आते हैं। वो एक फैमिली पूरे पाकिस्तान की जमात है, चारों सूबे की जमात है PTI। ये तो एक तांगा पार्टी रह गई है, इनकी ना कोई हैसियत है, ना इनकी कोई इनकी बात सुनता है। अब देखिए ये जैली वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, 17 सीटों वाला ये वज़ीर आज़म, और जो चोर 10% जरदारी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ है, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ है। सानू साड़ी अकल बूझ नहीं है, सानू ये मोबाइल सब कुछ बताता है। जिसने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे ऊपर वज़ीर आला एक नाअहल औरत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है। ठीक है, जिसको अपने सहन करने पाकिस्तान का तरीका नहीं लिखना आता। ये 14 अगस्त को आपने देखा नहीं, लामा इकबाल दुर्गैस मज़ार पे गई थी, क्या उसकी लिखाई थी, ऐसे ऐसे की मारी थी। दो बड़ा स्टूडेंट, छोटा बच्चा बिठा दे, उसकी लिखाई उससे बेहतर होगी। ऐसे लोग नाअहल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते गए ने। हम खान ने हमें शऊर दिया है, खान ने हमें जब भी कॉल दी वो कहता पूरा मन हमारा मुल्क है, ये हमारे फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, ये हमारे दायरे हैं। लेकिन ये लोग जानबूझ के इन लोगों ने फ़ौज को और PTI को हमने सामने किया हुआ, क्योंकि उनको पता है इन लोगों ने माल लूटा हुआ है। जब तक ये इन लोगों को सामने फ़ौज के सामने करे रहेंगे, ये बचे रहेंगे। अब देखिए, वो जो नवाज शरीफ 4 साल बाहर गया था 50 रुपये का स्टाम्प देकर, उसके भाई ने स्टाम्प की स्टेट मतलब गवाह था, 50 रुपये की ज़मानत दी थी। वो 4 साल बाद आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, आता है कब आता है, जब काजी फाइज इस हिसाब चीफ जस्टिस बनते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये वो लोग की था, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार कर रही है, काजी का इंतज़ार कर रहे थे भी काजी आएगा तो हम लोग आएंगे। हालांकि उससे पहले उसके भाई की हुकूमत 16 मार रही थी, हुकूमत नहीं आया। जब काजी आया तब आया। अभी देखें, ये जो मखसूस सीटों का जो फैसला है, 8 मोअज़्ज़ज़ जजों ने फैसला दिया है, बारीक सीरियस से फैसला दिया है, लेकिन ये डाकू चोर नहीं मान रहे। और इलेक्शन कमिश्नर इसके साथ मिला हुआ है, और वो उसको कहते हैं, अभी ये आज़ाद सादिक की मैं ये बात सुन रहा था, वो उधर से ये बात करता है, जी आप इलेक्शन कमिश्नर को खत भेजता है, आपने जो मखसूस सीटों के बारे में जो फैसला दिया है, आपने अमल दरामद नहीं करना। क्यों भाई, तेरे बाप का मुल्क है,
ये हमारी सबसे मौजूद जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट जो उसका फैसला टल है वो टल है, उसके सब उसके नीचे हैं जो उसने फैसला कर दिया है। अब उसके बाद ये कोई भी कानून पास करे वो नहीं लागू हो सकता क्योंकि फैसला पे आ चुका है। 41 सीटें 39 पहले पीटीआई को जो उनकी सिलेक्शन कमीशन ने बड़ी मुश्किल से वो मंजूर की थी, पीटीआई की जमात को मानना है। अब 41 सीटें हमारे 8 मौजूद जजों ने ये किया भी ये 41 सीटें भी पीटीआई की है, उनको चाहिए ये मखसूस सीटें। लेकिन इनको पता है मौलाना फजल मार के घर बालावर भुट्टो रात के 2 बजे उठाया जाता है। ये मुझे शऊर है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, जाहिल आदमी, मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन मुझे शऊर है, मुझे पता है इस मुल्क के अंदर केड़ा बंदा क्या कर रहा है, बहरूनी दुनिया की हो रहा है, अमेरिका की हो रहा है, सऊदी अरब की हो रहा है। सानू मोबाइल दस देगा, एक मिनट की खबर दस दे, सानू ये जाहिल समझते हैं 24-25 करोड़ आवाम नू। हुण जाहिल वाला दौर नहीं है, हर मिनट एक पल की हम लोग खबर रखते हैं। रात के 2 बजे भी हमें ये देखिए अडाला जेल के अंदर अमला चेंज किया इन लोगों ने, रात के 2 बजे की बात थी, हमने रात के 2 बजे उठ के हमने वीडियो देखी, शेयर की, लाइक किया वीडियो को, अपने दोस्तों तक वीडियो को फैलाया। क्यों? हम हर टाइम जागते हैं, हर टाइम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं किस टाइम मुल्क के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन क्या कर रहा है। बच्चे को पता है इन लोगों को डाकू हमारे ऊपर किसने ले आकर मसलत किया हुआ है, लेकिन हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हर एक किसी को इसको इल्म है। जो कहते हैं ना हमें मालूम नहीं है, सबको मालूम है। जी, क्या कहना चाहेंगे, कल तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने में कामयाब हो सकेगी? इंशाल्लाह भरपूर कामयाब होएगी। हम अफजाबाद से आए हैं, अच्छा, यहाँ पे अफजाबाद से आए हैं, जलसे के लिए आए हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह भरपूर अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं, अंदर तो नहीं जाने दे रहे, अंदर कंटेनर हैं, अंदर बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं जाने दे रहे। हाँ, इतना इन लोगों ने सख्ती की हुई है, तो अल्लाह खैर करे, जलसा तो ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हम तो किराया भर के इधर आए हैं जलसे के लिए। ठीक है, पठान की गाल है, हमने तो आ गए हैं, 1 दिन पहले आ गए हैं इधर। ठीक है। बाबा जी, आप क्या कर रहे हैं? कोस्तान से मैं जलसे के लिए आया हूँ। क्या जलसे के लिए आए? कहाँ से आए आप? मैं कोस्तान से आया हूँ, कोहिस्तान से। पटन से। तो कल तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे? कल नहीं, इंशाल्लाह पूरा महीने तक मौजूद रहे। अच्छा जी, सर से हमारा वजह क्या है? वजह ये है कि ये सारा जो है गड़बड़ करके किसी को जेल में डाल दे, किसी को किधर भेजे, किसी को अमेरिका भेजता है। वजह ये है कि ये चोरी से इसने हुकूमत पकड़ा है, चोरी करके सीटें जमा करके वो वज़ीर आज़म बना है, और इससे जो है हमारा पूरा पाकिस्तान को बेड़ा रख गया, ये वजह है। ठीक है जी, ठीक है जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेन गेट है, लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो है वो एंटर नहीं होने दिया जा रहा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मीडिया नुमाइंदगान भी जो हैं उनको भी किसी भी किस्म की जो DSNGs हैं वो भी बाहर खड़ी हैं, किसी को भी एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कल 21 सितंबर को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर में नारे पाकिस्तान में अपना पावर शो करने जा रही है, और देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो कल